पाठ 9 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। यह पाठ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए 15 पाठ है ना, 15-16 पाठ, उसमें से सबसे अगर महत्वपूर्ण पाठ कोई है तो यही पाठ। और इस पाठ में है क्या कि लगभग इसमें 16 मैथ है। क्या टोटल कुल 16 मैथ है और एग्जाम्पल कितना है 7, यानी कि 16 और 7 को ऐड कर दिया जाए तो होता है कितना 23। और मान के चलिए आप या एग्जाम्पल पढ़ लीजिए तो मैथ बनाने आ जाएगा, या मैथ पूरा पढ़ लीजिए तो एग्जाम्पल बनाने आ जाएगा। तो एग्जाम्पल ऑलरेडी बनाया भी रहता है, तो मान के चलिए आपको 16 मैथ पढ़ना है और इसमें से कंफर्म है कि एक मैथ कंफर्म 100% है कि एक मैथ आता ही आता है, वो भी कितना पूरा 5 नंबर के लिए। तो इसे बेहतरीन तरीके से समझिए और फिर से वही मेरे अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट है 9 हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। देखिए ये पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिग्री वाला जो मान है वो मान याद रहना चाहिए। और ऐसे भी इस पार्ट में पूरा पार्ट में हम जितना अभी तक पढ़ाए हैं तो उतना में हम देखे क्या है कि इसमें या तो 30 डिग्री का मान रहता है, नहीं तो 45 डिग्री का मान रहता है, नहीं तो 60 डिग्री का मान। 0 और 90 का मान ही नहीं रहता। तो आपको 3 को मान याद करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो और ज़्यादातर इसमें टैन में ही आता है, तो टैन का तो याद रहना चाहिए। और साइन कॉस टैन में आपको 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, ये 3 को मान आपको याद होना चाहिए। हालांकि आप पूरा याद तो खैर पूरा होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक है, ये ज़्यादातर यही आता है। 60 डिग्री आता है, नहीं तो 30 डिग्री आता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कभी कभी किसी में 45 डिग्री आता है, 90 डिग्री भी शायद किसी में आता है। तो ये मान आप तो याद भी नहीं करना है आपको, याद करना ही नहीं, बस क्या करना है डेली। जैसे आप छोटा बच्चा थे, 3-4 क्लास में थे, तो क्या करते थे डेली सर के लिए एक राइटिंग लिख के लेके जाते थे ताकि राइटिंग हमारा सुधर जाए। जिस ट्यूशन में पढ़ते हैं आप उस सर के लिए वही वाला सूत्र डेली एकदम सेम वैसे राइटिंग की तरह लिख के लेके जाइए। पता चलेगा कि 20-22-25 दिन में आपको 100% याद, वो अपने आप याद हो जाएगा, याद करना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोल क्या रहा है ये पाठ, इसे अच्छे से बनाते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात। ये भूमि है, ये पूरा क्या है, ऐसे भूमि है, भूमि। और भूमि पर ऐसे खंभा लगा दिया गया है, एक खंभा लगा दिया गया है और खंभा में जो एक रस्सी बांधा हुआ है और उसको ना उस रस्सी को कहीं जमीन पर एक जगह बांध दिया है। तो इस पॉइंट पे इस रस्सी को बांध दिया और जहां पे रस्सी को बांधा है ना वहां पे क्या डिग्री 30 डिग्री का कोण बना है। और वो जो रस्सी का जो लंबाई है 20 मीटर है। तो खंभा कितना मीटर ऊंचा है, खंभा जो है वो कितना मीटर ऊंचा है वही आपको पता करना है। तो देखिए इसमें जो मान निकलता है कि हम जब पढ़ रहे थे तो हम ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि सर कभी देखते थे कभी साइन का मान निकाल दे, कभी टेन का मान निकाल दे, कभी कॉस का मान निकाल दे। तो इसमें जो मान है वो पहले साइन का निकलेगा कि कॉस का निकलेगा कि टेन का निकलेगा, ये समझने का एक तरीका है, वो बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, समकोण त्रिभुज है, तो ए होता है पी और ए होता है बी और ये होता है एच। एक मान आपको ऑलरेडी 3 मान रहता है, क्या है पी बी एच 3 मान हुआ ना, इसमें से एक मान आपको ऑलरेडी दिया रहेगा और उसके अलावा जो 2 बच गया वो 2 आप जैसे भी मान वैसे दो में से एक बोलेगा निकालने के लिए, आप चाहे तो दोनों भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मान हमेशा दिया रहेगा। तो इसी में देखिए इसमें जो मान है ए वाला मान दिया है यानी एच का मान दिया है और बोल रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई ए से भी यही ना खंबा है, ये तो जमीन है, ये धरती है, ये रस्सी है, ये जमीन है और ये खंबा है। तो ये जो खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि ए से बी का मान ज्ञात करना है, इसको हम पी बोलते हैं और दिया कथी का मान है एच। तो पी और एच किस में होता है, तो पी और एच साइन बराबर ही होता है पी बटा में एच। साइन बराबर होता है कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा बी। साइन में ही आता है पी एच या साइन का उल्टा कोसेक में। तो आप कोसेक का फॉर्मूला लगा लीजिए या साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको बन जाएगा। तो इस इधर हम लिखेंगे हल, उसके बाद क्या है लिखेंगे त्रिभुज, जो कोण वाला रहता है उसको बीच में रखते हैं, ए सी बी में, यहाँ बीच में रखेंगे उसको, ए बी सी नहीं लिखेंगे ए सी बी। ए सी बी में लिखेंगे साइन 30 डिग्री। आप इसीलिए हम कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं कि यहाँ पे अब हम साइन 30 डिग्री लिख दिए तो आपको सोचने वाला बात ही नहीं है कि साइन क्यों लिखे, कॉस लिखे। साइन इसलिए लिखे क्योंकि पी का मान निकालना है, एच का मान दिया है, पी यानी ऊंचाई है, पी का मान निकालता है, पी एच कथी में आता है, साइन में ही आता है।
कॉस में आता है b/h, इसलिए हम इधर साइन लिए, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री यानी कि p/h, तो यानी कि p का मान होता है साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है p/h। तो p/h आप लिखिए, या फिर p का मान क्या है ab, तो आप ab लिखिए, ab बटा में h का मान है ac, तो ac लिखिए। अब कोई कोई इसके जगह पर p/h भी लिखता है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। p/h लिखिए, या फिर p का मान ab है, ab बटा में ac लिखिए। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, आपको पता होगा, आपको याद करना होगा ये सूत्र। साइन 30 का मान 1/2 होता है। और ए से बी का मान तो हमको निकालना ही है, क्योंकि खंभा का ऊंचाई यही है। और ए से सी का मान दिया है कितना 20। क्रॉस गुना जब ऐसे हम करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, 2 में ए बी से, तो ये हो जाएगा 2ab बराबर 20 अभी 2ab के साथ गुना में जाएगा, तो भाग में उस साइड जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो ab बराबर 20/2, और 2 से 20 काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, एक बार में 10 बार, यानी ab का मान आ गया कितना 10 मीटर। मीटर में दिया है तो मीटर में ही आएगा ना, यहाँ पे लिख देंगे। अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या है ए बी बराबर 10 मीटर। ऐसा आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना ही बेहतरीन तरीका से, अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना इसका, अभी कितना मैथ, लगभग 15 मैथ, इसके बाद भी 15 मैथ पढ़ना है ना, तो उसको भी इतना ही बेहतरीन तरीका से हम समझेंगे। तो समझना है कि किस में साइन निकालेंगे, किस में कॉस निकालेंगे, किस में टेन। अब डिग्री वाला मान याद करके रखिए, इतना ही बेहतरीन तरीका से हम समझा देंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगला मैथ।